नमस्ते साथियों, एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बाबू जोशी न्योलखी में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगले ब्यात में हम हमारी गाय भैंस का दूध कैसे बढ़ाएं। यानी साथियों, आपने बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पर फॉर्मूले देखे हैं जिनसे आप अपने पशु का दूध बढ़ाते हैं, वो भी तुरंत प्रभाव से 2-4 दिनों के अंदर अंदर। देखिए उसमें क्या होता है, पशु दूध तो बढ़ा देता है, लेकिन बहुत सारे पशुपालकों का मानना है कि वो बढ़ाने वाली जो क्षमता रहती है वो पशु की थोड़े दिनों के लिए रहती है। उसके बाद से पशु वापस से उतना ही दूध देना शुरू कर देता है जितना कि पहले देता था। तो इस वीडियो में जो आपको फॉर्मूला बताने वाला हूं, जो तरीका आपको बताने वाला हूं, उसमें अगले ब्यात में यानी इस ब्यात में आपकी गाय अगर 5 लीटर दूध इंक्रीज कर रही है तो अगले ब्यात में आपकी गाय है वो 8-9 लीटर दूध इंक्रीज करना शुरू कर देगी। तो इसके लिए आपको कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे, कुछ आपको खान पान में बदलाव करना पड़ेगा अपने पशु के, तब जाकर के आपका पशु ऐसा कर पाएगा, तब जाकर के दूध उत्पादन बढ़ेगा और आपका जो डेयरी व्यवसाय है वह मुनाफे की तरफ अग्रसर होगा। क्योंकि दूध जब बढ़ेगा, उत्पादन क्षमता जब बढ़ेगी, तब जाकर के आपका जो पशुपालन करने की जो आपकी मेहनत है वह रंग लेकर के आएगी। तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो ड्राई पीरियड में जब आप अपने पशु को छोड़ते हैं ना, तो उस समय आपको बिल्कुल भी लालच नहीं करना है। 2 महीने 60 दिनों तक आपको अपने पशु को ड्राई पर रखना है और ठीक 60 दिनों से 5-6 दिन पहले आपको अपने पशु को ड्राई पर रखने की प्रक्रिया शुरू कर देनी है। धीरे धीरे 5-6 दिनों के अंदर अंदर आप अपने पशु का दूध सुखा देना है। इसके लिए आप संतुलित आहार भी कम दें 5-6 दिनों तक, ताकि जल्दी सुखा जाए दूध। उसके बाद वापस से आप आहार देना शुरू कर दें। अब देखिए आपको करना क्या है, आपने दूध सुखा दिया, उसके बाद बहुत सारे पशुपालक भाई क्या करते हैं कि जो आप संतुलित आहार कम कर रहे हैं वह कम ही देते रहते हैं या फिर देना बंद कर देते हैं। उससे क्या होता है कि आपका पशु ब्यात के बाद यानी बच्चा देने के बाद दूध कम कर देता है, या जितना पहले देता था 5 लीटर उतना ही देता रहता है। तो देखिए आपको करना क्या है, आप सबसे पहले तो ड्राई पर छोड़ने के बाद पेट के कीड़ों की दवा दें। दवा ऐसी हो जिसमें प्रेगनेंसी बिल्कुल सेफ रहे, पेट में पल रहे बच्चे को किसी भी प्रकार का खतरा न हो। उसके बाद आपको संतुलित आहार आपको देना है। संतुलित आहार कितना देना है, पहले आप जो पशु की कैपेसिटी होती है यानी जब आप दूध निकाल रहे होते हैं उस समय आप 1.5 किलोग्राम संतुलित आहार देते हो बॉडी मेंटेन के लिए, लेकिन अभी आपको 2 किलोग्राम कर देना है। क्यों कर देना है, पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको भी भाई पोषण चाहिए, तो वह अपनी मां से पोषण ग्रहण करता है, तो आपको आहार है वो बढ़ा देना है और 2 किलोग्राम संतुलित आहार देना है। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, अन्य मिनरल्स की जो पूर्ति है वो प्रॉपर होनी चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का आपको ये नहीं है कि आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट सिर्फ दाना दे रहे हो, ये नहीं करना है। आपको एक संतुलित तरीका अपनाना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका पशु बच्चा दे दे तो बच्चा भी आपका पशु आराम से दे देगा, क्योंकि आपने संतुलित तरीके से आहार भी दे दिया, डिवर्मिंग भी करवा दी, समय पर ड्राइवर भी अपने पशु को छोड़ दिया, तो बच्चा भी आराम से दे देगा और जहर भी आपका पशु आराम से गिरा देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए बच्चेदानी की जो सफाई होती है उसमें जो आप अपने पशु को खिला रहे होते हैं, देखिए आप अजवाइन दे रहे हो, गुड़ दे रहे हो, मेथी दे रहे हो, यह प्रक्रिया आपको प्रॉपर रखनी है। तकरीबन 15 से 20 किलोग्राम आपको गुड़ खिलाना है अपने पशु को, तकरीबन 1.5-2 किलोग्राम अजवाइन भी पिलाना है अपने पशु को, इसके साथ साथ 15 से 20 किलोग्राम मेथी भी खिलानी है अपने पशु को। तब जाकर के आपके पशु के पेट की सफाई अच्छे से हो पाएगी और पशु आपका दूध पर आ पाएगा अच्छे से। यह प्रक्रिया आपको पूरी करनी है। अब बात आती है संतुलित पशु आहार की। तो बहुत सारे पशुपालक भाई गलती कहाँ करते हैं कि जैसे ही गाय या भैंस ने बच्चा दिया तुरंत या फिर 1-2 दिन बाद ही खूब सारा संतुलित पशु आहार है वो गाय या भैंस को खिला देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब पशु बच्चा देता है तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में भी रहता है और साथ ही साथ अभी उसकी उतनी क्षमता नहीं होती कि वह पशु भोजन उतना पचा पाए। तो आपको थोड़ा यानी वो भी 3-4 दिन निकलने के बाद थोड़ा संतुलित आहार देना है। उसमें आपको किसी भी प्रकार का लालच नहीं करना है कि हम अगर ज़्यादा खिलाएंगे तो ज़्यादा दूध देगा पशु। और साथ ही साथ दूध निकालने की जो प्रक्रिया है उसमें भी आपको देखिए ज़्यादा दूध नहीं निकालना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा दूध निकाल लेते हैं तो पशु को कई बार कैल्शियम की कमी आ जाती है। तो आप ज़्यादा दूध भी नहीं निकालें शुरुआत में, तकरीबन 5-7 दिन तो यह ध्यान रखें ज़रूर से।
पूरा दूध नहीं निकालें, थोड़ा थोड़ा थनों के अंदर रहना चाहिए ताकि दिक्कत न आएगा गाय को। और कई बार इससे दूध बुखार भी हो जाता है पशु को। और अगर आप संतुलित आहार ज़्यादा खिलाते हो लालच करके कि आपका पशु दूध ज़्यादा देगा, तो इसे एसिडोसिस की प्रॉब्लम आ जाती है। पशु का जो पाचन तंत्र है वह बिगड़ जाता है, या तो पशु को दस्त लगने शुरू हो जाते हैं या फिर पशु खाना ही छोड़ देता है। यानी 3-4 दिनों तक आपने लगातार खूब सारा संतुलित आहार जो बांटा तैयार करके आपने खिलाया अपने पशु को, 1-2 दिन हो सकता है आपका पशु खा ले, उसके बाद खाना बंद कर देगा क्योंकि उसको एसिडोसिस की प्रॉब्लम आ जाएगी। उसके पेट में, उसके रुमन के अंदर खाना अच्छे से नहीं पच पाएगा, पाचन तंत्र भी उसमें दिक्कत आएगी और वह भोजन नहीं पचा पाएगा। तब आप फिर क्या खिलाएं जब खाएगा ही नहीं पशु तो, और खाएगा नहीं तो फिर दूध इंक्रीज कैसे करेगा। आपको दूध करना है डबल, यानी पिछले ब्यात में आपका पशु 5 लीटर दूध दे रहा है, तो आप संतुलित आहार थोड़ा थोड़ा करके शुरू करें। जब आपकी गाय 4-5 दिनों की बच्चा दीव की हो जाए तब। इससे पहले आपको सिर्फ सूखी तूड़ी और जो मैंने आपको गुड़ मेथी अजवाइन बताई वो आपको मिक्स करके खिलानी है। उसमें भी आपको 40-50 ग्राम अजवाइन, 200-250 ग्राम गुड़ और इतना ही 200 ग्राम मेथी आपको हर रोज अपने पशु को, ये जो बता रहा हूँ, ये गर्म करके ठंडा करके पिलाना है। सूखी तूड़ी खिलानी है और हरा चारा थोड़ा बहुत आप शुरू कर सकते हैं, थोड़ा बहुत शुरुआत में। धीरे धीरे आप संतुलित आहार भी बढ़ा सकते हैं, हरा चारा भी बढ़ा सकते हैं और तूड़ी सूखी तो आपको खिलानी है ही है। तब जाकर के आपका पशु अच्छा खासा दूध इंक्रीज कर पाएगा। 1 महीने के भीतर बच्चा देने के 1 महीने के भीतर पूरा दूध इंक्रीज कर पाएगा पशु जितनी उसकी क्षमता है। और जब 1 महीना कंप्लीट हो जाए बच्चा दिए को, तब आप एक बार डिवर्मिंग और करवा दें, क्योंकि तब तक 90 दिन कंप्लीट हो चुके होंगे डिवर्मिंग के। आपने पहले भी जो दवा दी थी वो जब आपने ड्राई पर छोड़ा था तब दी थी। अभी ब्याह को 1 महीना हो गया, मतलब 90 दिन कंप्लीट हो गए। अभी आप डिवर्मिंग और करवा दें एक बार। उसके बाद आपका जो पशु आप देखेंगे वाकई में ही वह दूध इंक्रीज करना शुरू कर देगा और डबल दूध कर देगा। अगर 5 लीटर दे रहा था तो 8-9 लीटर दूध देना शुरू कर देगा।